गोरिल्ला और लड़की, एक साहस और करुणा की कहानी। प्रस्तावना। एक समय की बात है, घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में रहने वाले लोग प्रकृति के करीब रहते थे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वाईजी ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है क्योंकि कहानी से सीखे बड़ी है, लेकिन जंगल की गहराइयों में जाने से बचते थे। जंगल को खतरनाक माना जाता था क्योंकि वहां जंगली जानवरों का राज था। इसी गांव में एक साहसी लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या का स्वभाव दूसरों से अलग था। वह न केवल निडर थी, बल्कि उसकी दयालुता और बुद्धिमानी भी सबको प्रभावित करती थी। वह अक्सर सोचती थी कि डर का सामना करने से ही सच्ची शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। घटना की शुरुआत। एक दिन आर्या जंगल में कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गई। उसे अपनी दादी के लिए औषधियां लानी थीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे जंगल की सीमा से आगे न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन आर्या जिज्ञासु थी। वह सोचती थी कि जंगल के अंदर छिपा रहस्य उसे कुछ नया सिखाएगा। आर्या पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए गहरी सोच में थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। चारों ओर सिर्फ ऊंचे पेड़ और घना अंधेरा था। डर उसके मन में घर करने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। गोरिल्ला से मुलाकात। जंगल में भटकते हुए आर्या ने एक अजीब आवाज सुनी। वह एक झाड़ी के पास गई और देखा कि एक विशाल गोरिल्ला वहां बैठा था। गोरिल्ला का पैर घायल था और उससे खून बह रहा था। गोरिल्ला आर्या को घूर रहा था। उसकी आंखों में दर्द और असहायता थी। आर्या का दिल पिघल गया। वह जानती थी कि गोरिल्ला एक शक्तिशाली जानवर है, लेकिन उसे लगा कि यह उसकी मदद के लिए पुकार रहा है। डर को पीछे छोड़ते हुए वह गोरिल्ला के करीब गई। उसने अपने बैग से कपड़ा निकाला और पानी की बोतल से घाव साफ करने लगी। गोरिल्ला ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आर्या की कोमलता देखकर शांत हो गया। उसने दर्द सहते हुए आर्या को घाव पर पट्टी बांधने दिया। यह आर्या के लिए एक साहसिक कदम था। दोस्ती की शुरुआत। घाव पर पट्टी बांधने के बाद गोरिल्ला ने हल्की आवाज में गुनगुनाया, मानो वह आर्या का धन्यवाद कर रहा हो। आर्या ने धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश की। तुम इतने बड़े हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मासूमियत है। मैं खो गई हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? गोरिल्ला ने सिर हिलाया, मानो वह उसकी बात समझ रहा हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आर्या को इशारा किया कि वह उसके पीछे चले। आर्या उसके साथ चल पड़ी। जंगल की गहराई में गोरिल्ला आर्या को जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह पर ले गया। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे ताजगी भरी हवा और साफ पानी का झरना बह रहा था। आर्या ने वहां आराम किया और गोरिल्ला के साथ समय बिताने लगी। आर्या ने देखा कि गोरिल्ला न केवल ताकतवर था, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी। वह गोरिल्ला से बातें करने लगी, उसे अपने गांव और जीवन की कहानियां सुनाने लगी। गोरिल्ला उसकी बातें ध्यान से सुनता और अपने तरीके से प्रतिक्रिया देता। गोरिल्ला का राजकौन आर्या को धीरे धीरे एहसास हुआ कि गोरिल्ला इस जंगल का रक्षक है। वह यहाँ आने वाले जानवरों और पक्षियों की रक्षा करता है। गोरिल्ला ने उसे जंगल की एकता और संतुलन के बारे में सिखाया। आर्या ने उससे सीखा कि हर जीव का इस दुनिया में एक उद्देश्य होता है। उसने गोरिल्ला से यह भी समझा कि डर केवल एक भ्रम है। अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम उसे हरा सकते हैं। एक खतरनाक चुनौती मम आर्या और गोरिल्ला के बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। वे गोरिल्ला को पकड़ने आए थे। आर्या ने देखा कि शिकारी गोरिल्ला को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्या ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और गोरिल्ला की रक्षा के लिए खड़ी हो गई। उसने शिकारी से कहा, यह जंगल का रक्षक है, इसे नुकसान पहुंचाना तुम्हारे लिए बुरा होगा। शिकारी आर्या की बातों को अनसुना कर रहे थे। तभी गोरिल्ला ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने शिकारी के जाल को तोड़ दिया और जोर से दहाड़ा। शिकारी डर कर भाग गए। गांव लौटना। इस घटना के बाद गोरिल्ला ने आर्या को उसके गांव का रास्ता दिखाया। आर्या ने गोरिल्ला से वादा किया कि वह हमेशा उसकी दोस्ती को याद रखेगी। जब आर्या गांव पहुंची तो उसने सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी और गोरिल्ला की समझदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने जंगल का सम्मान करना सीखा
और यह भी समझा कि प्रकृति से मेलजोल कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: गोरिल्ला और आर्या की यह कहानी साहस, करुणा और दोस्ती का संदेश देती है। इसने सिखाया कि डर और भेदभाव को पीछे छोड़कर हम हर जीव के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। आर्या ने अपने अनुभव से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव वालों को भी प्रकृति के साथ जीना सिखाया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और निडर होकर सही कदम उठाते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद और वोछे।